तो सीएचएस के एग्जाम में अब सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, 1 महीने बचे हुए हैं, गिने चुने 1 महीने। आज 29 मार्च है और 29 अप्रैल को सीएचएस क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं, उसके 2-4 दिनों के अंदर, मतलब कि 2-4 दिनों के गैप पर आपका 11th का भी एग्जाम है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स का। तो अब 1 महीने बचे हुए हैं और इस 1 महीने में आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, पूरा रोड मैप हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो आपको बना कर दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि 45 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरा A to Z पूरी चीज़ें उसमें हमने बताई थी कि कम टाइम में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं। इस 1 महीने में जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको क्या करना है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप अभी बिगिनर है, आप तुरंत अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना जो हमने 45 दिन वाला बनाया था। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको अब इस बचे हुए 1 महीनों में अब आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि अब क्रिकेट भी देखते होगे तो क्रिकेट में आपको पता है फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फिनिश कैसे करते हो, लास्ट के 2 ओवरों में, T20 का मैच है तो लास्ट के 2-3 ओवर में आप कितने रन बना देते हो, ये काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 महीने बचा हुआ है और 1 महीने आपको कहाँ कहाँ पर किन किन एरियाज पर फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीएचएस से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। बेहतरीन फैकल्टी के साथ यहाँ पर यूट्यूब पर भी तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ अनंत बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो हमारे साथ जुड़ करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक ही जगह पर आपको हर एक चीज यहां पर मटेरियल मिल जाता है, आप आसानी से जो है अपना सपना पूरा कर सकते हो सीएचएस में पढ़ने का। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या कर रहा है कि रिव्यू कीजिए कौन सा, की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अपने की कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करिए। अब जो पिछले वाला वीडियो जब आप देखोगे जिसमें हमने आपको बताया था कि 45 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, वहां पर हमने 80-20 का रूल करके एक रूल आपको बताया था कि 80% आप होल सिलेबस ऐसा होता है, पूरे सिलेबस का 80% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से आपका 20% क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो उन 20% जो आपका सिलेबस है उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। यहां पर है कि आपको जो भी की कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, जो भी आपने की कॉन्सेप्ट पढ़ रखे, सपोज करो क्लास 9th में जो है जियोमेट्री का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कई सारे मतलब 4-5 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो 4-5 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपने जो है जियोमेट्री को जो पढ़ रखा है ना, उसको बार बार देखो, उसको बार बार देखो, ठीक है, उसी को दोबारा से पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो यहां पर जो की कॉन्सेप्ट है यहां पर कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो 20% जो सिलेबस है ना आपका, जहां से 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, 80% क्वेश्चन आने वाले हैं 20% सिलेबस से। इस 20% सिलेबस को फटाफट से देखते जाओ, उसको फिर से उसी की कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। इसको जो है बार बार आपको देखना है जो 20% सिलेबस है। बाद बाकी जो आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपने 20% जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने उसको जो अपने दिमाग में अगर बैठा लिया है पूरा का पूरा कि अब जो है इस 20% में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना के जाऊँगा, अगर मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसमें गलत बिल्कुल नहीं करूँगा। कोई भी टेस्ट दे दो, कहीं से भी टेस्ट लेकर के आ जाओ, अगर इस 20% में से अगर आ रहा है क्वेश्चन तो मैं कर पाऊंगा। अगर आप इस स्थिति में हैं तो अब आपके पास एक और मौका हो सकता है, या फिर और कुछ करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि बाद बाकी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको भी अब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है ये वाला तो पूरा कवर कर ही लिया है। हाँ, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कवर कर चुके हैं, जो नहीं कवर किए हैं उनके लिए तो पिछले वाला वीडियो देखना ही है, 45 दिन वाला, ठीक है, उसको देख लेना। तो 20% आपने कवर कर लिया है। ये जो 80% सिलेबस था जहां से सिर्फ और सिर्फ 20% क्वेश्चन आने वाले थे, अब इसमें से कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहो तो आप फटाफट से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, जो भी आपने पढ़ रखा है ना 20%, इसी को बार बार दोहराना है, अच्छे से इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। अपने की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर यहां से एक भी क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है तो मैं इसको सही बना के आऊंगा। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर देने हैं। अब आपने जो है पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब सिलेबस कवर कर लिया है, रिवाइज भी कर रहे हो आप, तो आपको अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बचता है, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। अब 1 महीना बचा हुआ है तो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दो। आप कहीं का भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, यहां भी अभी हमारे यहाँ पर सीएचएस कॉन्सेप्ट में भी मॉक टेस्ट लॉन्च होगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कुछ फ्री भी होंगे तो उसको भी आप करना। और साथ ही साथ मार्केट में भी कई सारे ऐसे बुक्स आते हैं जहां पर मॉक टेस्ट उसमें दिया रहता है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ के, जैसे कि हम बात करें अगर
इसके लिए 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम जब 9th की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन मैथ करेंगे, 20 क्वेश्चन साइंस करेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप मान लो कि ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4, मॉक टेस्ट में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए। अब इन 20 क्वेश्चन में मान लो आपने जो है अटेम्प्ट किया, अब अटेम्प्ट तो करोगे सारा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप सारा अटेम्प्ट कर दोगे। तो आपने सारा अटेम्प्ट कर दिया, मान लो कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया, चौथा गलत हो गया, पांचवा गलत हो गया, वैसे इधर भी। तो यहां पर मान लो कि 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन शुरुआत के सही हुए, 2 जो है यहां पर गलत हो गए। तो अब ये 2 क्यों गलत हुआ है? अगर आप इन चीज को नहीं सीखोगे, यहां से अगर कुछ लर्न नहीं करते हो आप, तो इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो क्वेश्चन सही बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आप गलत बना रहे हो और गलत बनाने के बाद इसको सही नहीं करते हो, यहां से कुछ सीखते नहीं हो, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, वो वर्थ नहीं है आपका मॉक टेस्ट देना, टाइम बर्बाद है वो फिर, ठीक है। तो आप पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, और इसके बाद जो आप गलतियां कर रहे हो वहां से सीखो, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करो, दोबारा से पढ़ो उस टॉपिक को, और वहां से अगर कुछ नया आपको चीज मिलता है तो उसको अपने नोट्स में क्या करो, इंक्लूड कर लो। इतना आपको करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो हमेशा OMR सीट पर ही देना, और किस प्रकार से OMR सीट भरना है उस पर भी मैं एक वीडियो अभी लाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, डेवलप एग्जाम स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है कि भाई एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो एग्जाम में बैठोगे तो आप देखो, अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट आपको हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ करके देना है जैसे आप फील करो कि आप सच में एग्जाम में ही बैठे हो। आपके पास एक OMR सीट है, क्वेश्चन बैंक इधर है, क्वेश्चन बैंक हो सकता है आपके लैपटॉप में हो, फोन में हो, टैबलेट में हो, कहीं भी हो सकता है, बट आपके पास एक OMR सीट है, आप जो है कि एक एकांत कमरे में बैठे हुए हो, पेन पेपर लेकर के और एक रफ पेज लेकर के आप जो है दे रहे हो, 2 घंटे का आप टाइमिंग सेट किए हो, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप एग्जाम दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि आप एग्जाम स्ट्रेटेजी अपना डेवलप कर रहे हो। और इसी बीच हम क्या सीखते हैं कि आप मान लो कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सबके दिमाग में एक एक अपना अपना अलग अलग रणनीति होता है कि हम जब बैठेंगे तो हम पहले हिंदी बनाएंगे, ठीक है, हम पहले हिंदी बनाएंगे, हम पहले अंग्रेजी का क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर हम पहले जो है यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन बनाएंगे या मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबका अपना अपना जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अपना वीक पॉइंट होता है। तो जिनका जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है, तो आप अपना ऐसा कर सकते हो, वैसे तो सारे बच्चे अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग हो आप कोशिश करो उसको पहले करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसका मतलब है कि उसमें से 20 में से आप 20 क्वेश्चन है मान लो, तो उसमें से आप 15-18 क्वेश्चन आप सही से ही बना लोगे, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तब भी आपके दिमाग में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज करो शुरुआत के ही 10 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं ना तो पसीने छूटने लगते हैं। तो इसीलिए हम एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, एक एकांत माहौल में बैठ करके, कमरे में बंद होकर के, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इसीलिए दिया जाता है, तो यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी भी डेवलप हो जाएगा कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो वहाँ पर पहले हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे, तो वो अपने अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है भाई कि जब आप हेल्दी नहीं रहोगे, ठीक है, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो एग्जाम में कैसे बैठोगे? कई बच्चों का जो है ना एग्जाम आते आते तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, तो लूज मोशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है आपको। जो है अपना मील जो है आप खाना खा रहे हो वो थोड़ा हेल्दी खाना लो, फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, जूस पी सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। और टाइमली जो है सोया करो, ऐसे करोगे और ज़्यादा मतलब दबाव नहीं लेना है, ठीक है। जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। सुबह उठ करके थोड़ा टहल सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि सिर्फ एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो ना तो वो 2 घंटे में आपका हर एक चीज़ चेक हो जाता है। अगर आप दबाव में हो तो दबाव वहाँ झलक जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप ज़्यादा दबाव में थे, आपका हेल्थ खराब है, तो उसकी वजह से भी वो भी इंपैक्ट होता है, हर चीज़ इंपैक्ट होता है। इसलिए आपको अपनी पूरी जो है ओवरऑल हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है। ये एग्जाम सिर्फ 2 घंटे एग्जाम नहीं है, वो आप देखोगे तो पूरा मतलब आपका सब कुछ उसमें चेक हो जाता है। अब देखो यहाँ पर स्टे पॉजिटिव, आपको ये 5वां पॉइंट था ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको तीसरा, ठीक है, चौथा 5वां जो भी है, तो स्टे पॉजिटिव, आपको जो है वो सकारात्मक विचार रखने हैं कि मुझसे जो है हो जाएगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर मेहनत का फल भी मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत अगर आप कर रहे हो तो डरना नहीं है, ज़्यादा जो है सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग हम करने लगते हैं, ठीक है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पर फोकस न करके हम लोग जो है रिजल्ट के ऊपर फोकस कर जाते हैं कि रिजल्ट मेरा होगा नहीं होगा। अरे भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ज़्यादा सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, तो क्यों नहीं होगा? ना होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो और जो है जो आपका सफ़र है ना
उसको जो है अच्छे से इंजॉय करो, अच्छे से पढ़ते रहो। लेकिन जो आप ये थिंक करने लगते हो ना कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उससे जो है काफ़ी जो है वो बुरा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है, अच्छे से अच्छा सोचो अपने बारे में। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका होगा, ठीक है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आप सपोर्ट, ठीक है, छठा पॉइंट था ये। तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं तो देखो सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। जब हम तैयारी करते हैं ना तो माता पिता का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, कहीं भी अगर आपको कहीं भी समस्या आती है ना तो आप अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से सपोर्ट लेना मत भूलना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, कहीं भी जो भी जानकार है, जो जानता है उससे पूछ सकते हो। सपोर्ट लेना जो है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो है ना कई महीने से तैयारी कर रहे हो। तो जब कई महीनों से हम बच्चे तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है, बहुत सारी अलग अलग समस्या आती है। तो उस बीच आपको कहीं ना कहीं अपने बड़ों से, अपने माता पिता से जरूर जो है सपोर्ट लेने से हिचकिचाना नहीं है। कोई भी समस्या आती है तो बेहिचक आप कहो, हमसे कह सकते हो, अपने माता पिता से कह सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बांटो, ठीक है, ताकि आपके ऊपर अन्यथा कोई मतलब दबाव ना पड़े फालतू का, ठीक है, आप स्ट्रेस में ना रहो। साथ ही साथ अगर लास्ट पॉइंट हम बात करें तो आज के लिए 6 ही पॉइंट थे और मुझे लगता है कि ये 6 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे, ठीक है, साथ ही साथ जो हमने कई सारी स्ट्रेटेजी हमने जो है मतलब इस बीच हमने जो पूरा जो तैयारी हो रही है, लगभग 5 महीनों के गैप है अभी, 5 महीनों में हमने कई बार अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में चर्चा करी है, PYQ के बारे में बात करी है, PRP करके एक हमने मॉडल लाया था उसके बारे में चर्चा करी है। सारा जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो और वहां से बेनिफिट ले सकते हो। ये हमने उन बच्चों के लिए बताया यहाँ पर कि आपको 1 महीना क्या क्या करना है, कैसे करना है, रिवाइज तो करना ही है, ठीक है, वही जो हमने कहा ना कि अपने की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट वाला जो पहला पॉइंट था उसी में रिविजन भी है, रिवाइज भी करते रहना आपको। तो पूरा जो हमने ये चीज बताया उन बच्चों के लिए बताया जो 4-5 महीने से 3 महीने से लगे हुए थे, लगातार पढ़ रहे थे, ठीक है। जो बिगिनर है उनके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर के देखना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनंत बैच लॉन्च हो चुका है, उसमें कई सारे बच्चे इंक्लूड हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो और CHS में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, पढ़ते रहो।